हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख दीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। मैं एक चीज़ और कन्वे करना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती। तो अगर पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की मिली जुली एनर्जीज होती हैं। वो आप पर्टिकुलर किसी लाइफ के ऐसे एक टावर मोमेंट की वजह से, ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से आप कहीं स्टक हैं। जिन्होंने कोई सवाल पूछा, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मैं बिना नाम लिए मैसेज करूँगी कि आप एक स्टक हैं। आप उस चीज़ को छोड़िए। वो आप जो दूसरों के लिए सवाल पूछ रहे हैं और वो दर्द दूसरों का अपने ले रहे हैं, सबके अपने अपने कर्मा है। एवरीबडी इज सेटलिंग देयर ओन कर्मा। रिलीज दैट एंड मूव ऑन। ओके, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट मैसेज है, एक ऐसी मैसेज जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है और वो आज की रीडिंग से आपको पहुंचाना चाहते हैं। एक चीज़ और, जिनको बहुत भय है, अभी भी भय की एनर्जी में वो हैं कि बहुत डर लगता है आपको, राइट, कि कोई किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कर रहा है और नेगेटिविटी आपकी फैमिली में, आपके काम में प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए, करने वाले लोग करते हैं, वो कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन आप ये दिन रात उसमें अपने माइंड को डालते रहेंगे ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आपने ये माइंड को सेट कर दिया कि कोई कुछ करे, लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी के आगे कोई कुछ नहीं है। यूनिवर्स जब तक नहीं चाहेगी कुछ नहीं होगा, राइट। भाल ना बाका करी सके जग बैरी होए। जब यूनिवर्स आपके साथ है, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। मगर फिर भी अगर ये डर की एनर्जी आपके अंदर है, तो मैं आपको बता दूं, दो चीज़ कीजिए। एक, अगर आप दुर्गा कवच कर सकते हैं तो वो कीजिए, और दूसरा हनुमान कवच कीजिए। हनुमान कवच बहुत ही छोटा सा है, संस्कृत है, मगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और नहीं हो तो प्लीज़ प्ले करके रखें अपने घर में। वो आपके घर, आपके लाइफ में एक ऐसे सुरक्षा कवच बना देगा जिसको भेदना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या मैसेजेस हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, बार बार टावर मोमेंट का मैसेज आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, द वर्ल्ड। ओके ओके ओके, फैमिली, 10 ऑफ कप्स, फैमिली वाले लोगों की एनर्जी है आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, फैमिली में उथल पुथल हुई है, ठीक। चीज़ें बहुत तेज़ी से आई, उथल पुथल करके चली गई, आप समझ नहीं पाए, ये हुआ, ठीक। उसके सबसे पहले बोल दूँ, जो हुआ वो रिटर्न हो गया, टेबल टर्न हो गया, सिचुएशन पलट गई है। ओके, अब आप जानने की कोशिश करेंगे करंट में चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आप माने या ना माने, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अननेसेसरी उसमें स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। चेंज इज़ कमिंग। और ये डेथ आपके अंदर एक अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। वो एक स्पिरिचुअल बिलीव जो आप में ऐसा हो गया था ना कि कुछ अच्छी चीज़ें हुई लाइफ में, आपको अपने आप पे ओवर प्राउड हो गया, आपने किया है। आप, हम, कोई कुछ नहीं कर सकते। एक ही पावर है जो हर चीज़ करती है, हमें तो उसका ऑर्डर फॉलो करना होता है। हम तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते। आप ये चीज़ भूल गए थे बहुत लंबे टाइम से। ओवर प्राउड की सिचुएशन आपके अंदर आई थी। थोड़ी जलन की भावना भी बढ़ी, ईर्ष्या भी बढ़ा और अहम बढ़ा, अहम भी आया। उन सारी चीज़ों को तोड़ा गया है।
और वो सारी चीज़ें गई हैं, और मगर इतनी आसानी से भी आपने उनको नहीं छोड़ा है। 13 इयर्स लगे हैं कतरा कतरा टूटने में। ओके, खैर एनीवे, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज और न्यू बिगनिंग को लेकर आया आपके लाइफ में। स्टार्टिंग में जब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे, आप पे हिल गए थे कम्प्लीटली, मगर उसके बाद धीरे 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 अपने आप को खड़ा किया, डिवाइन पर फेथ को बिल्ड किया, आगे बढ़ाए, अपने आप में इनर वर्क किया, और ये इनर वर्क ही आपके अंदर की न्यू बिगनिंग को जन्म दे दिया। ये जो डेथ हुई ना, ये डेथ एक्चुअल में आपके इनर अभिमान की हुई, अंदर की जो अभिमान बढ़ गई थी ना, उसकी हुई। समय बहुत डिफ़िकल्ट था, आपने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगा, मगर ये हुआ। आपने जिस चीज़ को फ्रूटफुल करने के लिए मेहनत दी, उसके अपोजिट हो गया। देखिए होता क्या है कि हुआ क्या है यहाँ पे, मैं मोस्टली फैमिली वाले लोगों की एनर्जी है तो मैं ये बताना चाहूँगी। हुआ ये है कि आपने फैमिली को खड़ा करने के लिए अपना सब कुछ दिया है, और जब वक्त आया तो वो फैमिली आपको बिखरती हुई नज़र आई। जब आप ये कर रहे थे ना, तो आप में ये हो गया था कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और आप ही सब करता धरता हो। आज फिर मुझे हनुमान जी वाली वो बात याद आ रही है कि अशोक वाटिका में जब माता सीता बैठी थी और रावण उनको टॉर्चर कर रहा था, उस वक्त हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं माता के पास अभी नहीं गया तो माता को कौन बचाएगा, यहाँ तो राक्षसों का घर है। मगर उसी समय मंदोदरी आई और उन्होंने माता सीता को प्रोटेक्ट किया। तभी ये हनुमान जी को रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ कब कहाँ काम करनी है, किसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो डिवाइन डिसाइड करके रखती है। तो आप इसके लिए चिंता नहीं करें कि क्या होगा कैसे होगा, वो कर लेगा, ठीक है। और आप में ये अभिमान आ गया था कि आप कर रहे हो, और आप ये करते करते ओवर पार्ट पे चले गए। करना आपको है, वो आपके कर्मा का पार्ट है, लेकिन आपने दूसरों के कर्मा को भी अपने पे ले लिया, और अभी भी आप इस एनर्जी में हैं कि मैं क्या कर दूं कि चीज़ें सही हो जाएं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने चीज़ों को छोड़ के दिया है, आगे से बढ़ गए हैं और अपने आप के चेंजेस को ग्रूम किया। लेकिन सर्टेन परसेंटेज 20 to 30% लोग अभी भी हैं कि वो मैं क्या करूं, किसने कर दिया है, मैं उसको कैसे रिमूव करूं, क्या करूं। आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने कर्मा पर आप फोकस रखना। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने कर्मा पर फोकस रख सकते हैं। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये उसका कर्मा है, प्लीज़ लीव द थिंग्स। कंट्रोल नहीं करना है। सिंपल और स्ट्रेट शब्दों में आप चेक कीजिए कहाँ कहाँ क्या कंट्रोल करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है। चेंजेस आर कमिंग, बिग चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके एम्बिशन जो हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। मतलब एम्बिशन बिना एक्शन के सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आपने अपने एम्बिशन को एक्शन के साथ ड्राइव किया तो वो बहुत तेज़ी से सक्सेस की तरफ कन्वर्ट होगा। ये कल की एनर्जी की एक एनर्जी का कंटिन्यूएशन है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को इन्हांस किया जा रहा है, आप पे उस पर काम हुआ है। उसकी एनर्जी जो गंदी हो गई थी उसकी क्लीनिंग हो गई है, और आप सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और इतना ध्यान रखिए, मन साफ रखिए, कर्म सही रखिए। आप ऊपर से सर से पाँव तक प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। जितना डिले लोगों ने करना था वो कर चुके हैं। आप जो राइट टाइम की वेटिंग की एनर्जी में है ना, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम वेटिंग एनर्जी नाउ। अब आपके ये एक्शन का टाइम है, जंप कीजिए, ठीक है। और अपने एक्शन को सक्सेसफुल, अपने एक्शन को फ्लोर पे ले आइए। मन में सोच के काम नहीं करते रहना है। न्यू बिगनिंग आ रहा है, और मोस्टली ये न्यू बिगनिंग आपके फिनेंशियल पार्ट में आ रहा है। पता नहीं ये एनर्जी बहुत रिपीट हो रही है। कुछ लोग हैं जो चुपचाप रीडिंग सुनते हैं बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके आंसर को बार बार रिपीट करके आपको दिया जा रहा है। ओके, प्लीज़ टेक द एक्शन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दूसरी बात, जिन चीज़ों को आप सोच रहे थे कि मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा कर दिया, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि चीज़ें रिटर्न हो गई हैं।
पास्ट 20 ईयर्स के दिए गए आपके एफ़र्ट, पॉजिटिव एफ़र्ट्स और आपके कर्मा अब सक्सेस की तरफ टर्न हुए हैं। मैं मानती हूँ लोगों ने आपके सक्सेस को डिले किया है, मगर आप सोच कर देखिए इस डिले में आपने लर्न क्या किया है। आपने वो लेसन लर्न किया है जिसको सीखने में लोग जन्म एक से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म ट्रैवल करते हैं। आपने बहुत बड़ा, आपकी सोल ने बहुत बड़ी लेसन को सीखा है इस 20 ईयर्स के डिले में। आपके लिए एक नए वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब कर्मा का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो आप अपने पूरे पोटेंशियल और पूरे जोश के साथ उसका स्वागत कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग की एनर्जी एंटर करने वाली है। आप कंट्री से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे, स्टेट से दूसरे स्टेट भी शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो आप अब वो कर पाएंगे। अब सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव्ड हो चुके हैं। ओके, आपकी स्टोरी अब सक्सेस की स्टोरी में कन्वर्ट होगी, वो एनर्जी है। ये जो स्टोरी शुरू होने वाली है ये एंड नहीं है इसका। आप जितना एफर्ट देंगे राइट डायरेक्शन में, बिना लालच के, द्वेष के और घृणा के, उतनी सक्सेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाएगी। कर्ज छोड़ना है आपको। देखो, कर्ज से मुझे अभी एक डाउनलोड आया कि जिनकी लाइफ में कर्ज की एनर्जी है उनको इस एनर्जी को रिमूव करना है। मैं कल की रीडिंग में इस कर्ज की एनर्जी को रिमूव करने की प्रोसेस बताऊंगी। और आपको अभी कहा ये जा रहा है कि आपकी जो बार बार लैक ऑफ डायरेक्शन की एनर्जी आती है, ये आपके आलस से आ रही है। आप करंट कंफर्ट को तोड़िए, निकलना है आपको इस कंफर्ट वाले पार्ट से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत सुखी हैं इस कंफर्ट में, लेकिन आपको इस सुख हो या दुख, आपको उस चीज़ की आदत हो गई है, आपको वो छोड़ना है। चेंज। ओके, आपके पास पूरी पोटेंशियल है, आप हर चीज़ को फ्लरिश कर सकते हो। आप इनर मोटिवेटेड हो, स्पिरिचुअली भी आपको प्रोसेस किया जा रहा है, न्यू पाथ्स आपको दिए गए हैं, स्पिरिचुअली आपको बढ़ाया गया है। फिर भी आप स्टेप आउट होने से क्यों रहे? देखिए, स्टेप आउट होइए प्लीज़, नहीं तो धक्के पड़ेंगे। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, धक्के पड़ेंगे। प्लीज़ स्टेप आउट। ओके, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको लीजिए और काम कीजिए। और जो लोग भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके काम में भी प्रोग्रेस दिखने को अब मिलेंगे और मिल रहे हैं। और रही बात फैमिली की, ठीक, तो वो फैमिली को लेकर के जो आप वरीड हैं कि क्या होगा नहीं होगा, उसमें आप हारमनी लाना चाहते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, दिन रात दुआ करते हैं कि आपकी फैमिली खुशहाल हो जाए। आपके लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप अपनी वाणी को कंट्रोल करें। आपको अपने थॉट चक्र की एनर्जी पे काम करना है, ठीक। आपकी फैमिली की हैप्पीनेस थोड़े दिन के लिए आपको लग सकती है कि शैडो हो गई है, दिख नहीं रही है, दर्द भर गया है, लेकिन वो रिटर्न होगी। और जिनकी वजह से हुई है दे विल रियलाइज़ ऑल्सो कि क्या गलती हुई है। और ये गलती उनके लाइफ के एक लेसन होंगे। ये छोटे छोटे लेसन हैं उनके लाइफ के, अभी उनके लाइफ की ये बड़ी लेसन्स नहीं हैं। बड़े लेसन्स ये नहीं हैं क्योंकि वो उनको थोड़ा रियलाइज़ तो होगा, मगर फिर रिपीटिशन में वो जाएंगे, फिर वो गलती रिपीट करेंगे तब तक जब तक उनको वो बड़े टावर मोमेंट से ब्रेक नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी वो अभिमान की एनर्जी से चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। उनके अंदर अभी हारमनी तो आएगी, वो रियलाइजेशन की एनर्जी आपको शो करेंगे कि उनको रियलाइज़ हुआ है, मगर अभी भी क्लीनिंग नहीं हुई है। मतलब कि नाली के पानी को थोड़ा सा बम्बू मार के क्लियर तो किया गया, मगर कचरा पूरा साफ़ नहीं हुआ है, ठीक है। कचरे को पूरा साफ़ करने के लिए जब तक डिवाइन ऊपर से एसिड नहीं डालेगी तब तक वो क्लियर नहीं होगा। आप शायद आप क्लियर समझ रहे हैं इस बात को। आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, आप बैलेंस करना चाहते हैं। मैंने आज की रीडिंग शुरू होने से पहले के जो डाउनलोड्स थे वो मैं बताया, आप ओवर कर रहे हैं। आपको लोगों को नहीं बैलेंस करना है, आपको खुद को बैलेंस करना है। लोग अपने आप बैलेंस हो जाएंगे।
हर कोई अपना अपना कर्मा करने आया है, वो खुद करेगा। आप लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली ये फैमिली से रिलेटेड मैं बोल दूँ, फैमिली में आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ कुछ ऐसे चीज़ों का वो डिमांड करते हैं और आप बोल देते हैं ओके। वहाँ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपसे अगर इस तरह की डिमांडिंग होती है तो आप सिर्फ इसलिए आंसर नहीं करें कि सामने वाला बंदा या बंदी खुश हो जाए। आपको वो बोलना है जो सही है। खुश होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा। खुश होने का उसका अगर सिर्फ ये फॉर्मूला है कि अगर मेरी डिमांड पूरी होती है तो मैं खुश, नहीं होती है तो मैं ना खुश, तो प्लीज़ लीव द पर्सन, छोड़ दीजिए उसको उसके हालात पे। डिवाइन अपने आप उसको सही करने का रास्ता निकाल लेगी। आप डिवाइन नहीं हैं, ठीक? ये बनने की कोशिश ना करें। एज अ पेरेंट अगर बच्चे भी हैं हमारे तो हम पेरेंट हैं, हम भगवान नहीं हैं। उस सोल ने वो शरीर धारण करने के लिए, अपनी परवरिश के लिए, अपने कर्मा के सेटलमेंट के लिए हमें चुना है। हमारे साथ कहीं उसका कर्मा का इंटैंगल होगा, उसी को पूरा करने के लिए वो आया है और हमें आया है या आई है और हमें उसमें सपोर्ट पे रहना होता है। हमें अपना फ़र्ज़ निभाता होता है, लेकिन अपने फ़र्ज़ को निभाते निभाते वो सोल जो जिस लेसन को लेने आई है उसको सीखने में आप ऑब्स्टिकल नहीं बन सकते। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप अभी स्पिरिचुअलिटी में आपको इतनी मैसेजेज और इतने गाइडेंस दिए जा चुके हैं कि आप ये समझ सकें कि क्या ज़मीन के अंदर है, क्या ज़मीन के बाहर, कितना आपको बैलेंस करना है। लेकिन आपका जो ओवर पॉजिटिवनेस है वो उसमें बैरियर बन रहा है। देखिए ब्लेसिंग तो है, ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फैमिली पे ब्लेसिंग्स है और आप पर भी ब्लेसिंग्स है, सक्सेस भी आ रहा है। पास्ट की कुछ चीज़ों का डेथ भी हो गया, एनर्जी गई भी है, मगर आप फिर ओवर एनर्जी में टैप इन होंगे तो प्रॉब्लम होगी। मुझे एक डाउनलोड और आ रहा है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। ओके, पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। यूनिवर्स से डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, विक्ट्री, सर्टेन कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें विक्ट्री आ रहा है। ओके, आपका माइंड आपको जो भी बता रहा है वो सही बता रहा है, इल्यूजन नहीं दे रहा आपको, क्लियरिटी है, आपको क्लियर है। आपके माइंड पर जो प्रोजेक्टेड चीज़ें थी वो रिलीज़ हो चुकी हैं और अब आपके पास सही चीज़ें आ रही हैं, सही कि आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। ओके, और एक चीज़, जो सिचुएशन एंड हो गई है, यहाँ 10 की एनर्जी है, वो एंड हो चुकी है, रिलीज़ कीजिए उनको। और रिलीज़ करने में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा वीडियोस देखें, कुछ ऐसी स्टोरीज सुनें जहाँ से आपको वो मैसेज मिले और आपका वो एनर्जी से जिसे दिल दुखा हुआ है वो हील्ड हो। ये मैसेज हैं और ये न्यू हैप्पीनेस की तरफ आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है और करेगा, कर सकता नहीं, इट विल डू, इट इज़ गोइंग टू बी हैपेंड। ओके, आपके कुछ एडिक्शन का अंत होने वाला है और ये एडिक्शन इमोशन का है, बैग पैक हो चुका है, ठीक है। तलवारें जो थी वो सब अपने अपने तरकश में जा चुकी हैं, तीर तरकश में जा चुके हैं और आपके लिए विक्ट्री का पाथ ओपन किया जा चुका है। जो भी चॉइस लें वो आप चॉइस सोच समझ कर लें और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगी, सोसाइटी में भी रिकॉग्नाइज होंगे और जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलने वाली है। साथ में एक चीज़ और, स्कॉलरशिप भी आ रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेटल किया जाएगा। तो कर्मा करने में कंजूसी नहीं करनी, कर्मा करते रहिए। जीवन में सिर्फ एक रंग नहीं होते और आपको एक रंग पे फोकस नहीं होना है। जीवन हमारे 7 रंगों का समूह है और 7 रंग से आपको गुजरना होता है, तभी रेनबो बनता है, तभी प्रकाश होता है।
White light is the combination of 7 lights, right? आप मेडिटेशन ज़रूर करें, जो भी पूजा पाठ करते हैं करें, जो भी बातें करनी है आप डिवाइन को कन्वे करें, अपने माइंड को रेस्ट लें, थोड़ा वेकेशन करें, पहाड़ों में जाएं, जिनको पानी पसंद है नदी के किनारे कहीं टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ जुड़ें। ये सारी चीज़ें आपको एक हीलिंग देगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी अभी जस्ट डाउनलोड वो हुआ है, वो ये कि अभी मदर अर्थ, मदर गाया फुल ब्लेसिंग्स पे हैं। मदर अर्थ का जितने कांटेक्ट में आप रहेंगे, हीलिंग उतनी प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस आपको उतनी तेज़ होगी। हमारे 5 भूतों में पानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आप जानते हैं। और अभी जो अर्थ है वो पानी से भीग रही है और भीगेगी। जब भी ये बरसात का मौसम आता है, पूरी अर्थ की ऊर्जा जो है वो अपलिफ्ट होती है, पॉजिटिविटी की तरफ अपलिफ्ट होती है। तो जब अर्थ पे इम्पैक्ट होता है, अर्थ में नई बीज अंकुरित होते हैं। हम तो इसी अर्थ पर पलने वाले इंसान हैं, हम पर इम्पैक्ट कैसे नहीं होगा। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, मदर गाया से जुड़िए, मदर अर्थ से जुड़िए और अपनी एनर्जी को क्लियर करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं सबके कमेंट एक एक करके पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।